बड़ी खबर, जहां 7 दिन की एटीएस रिमांड पर है छांगुर बाबा और नसरीन दोनों से पूछताछ हो रही है। छांगुर बाबा से पूछताछ में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, छांगुर बाबा के टारगेट पर 3 धर्मस्थल थे। तो 7 दिन की एटीएस रिमांड पर है छांगुर बाबा। ये बड़ी खबर आपको बता दे, छांगुर बाबा और नसरीन दोनों से ही पूछताछ हो रही है और कल ही बलरामपुर टीम भी लेकर पहुंची थी और फिर राजधानी लखनऊ के लिए टीम रवाना हो गई। छांगुर बाबा पर क्या अपडेट है, क्या प्लान था, वो भी आपको बता रहे। दरअसल 3 धर्मस्थल जो हैं वहां पर धर्मांतरण करवाने का एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था। छांगुर बाबा ने सिंडिकेट बनाया और फिर फंडिंग की व्यवस्था यहां पर हुई है। धर्मस्थलों की डेमोग्राफी को बदलने का प्लान बनाया गया था। धर्मस्थलों की डेमोग्राफी का बदलने का ये प्लान था। अयोध्या, काशी, मथुरा में धर्मांतरण करवा रहा था। टारगेट पर थे हिंदुओं के 3 बड़े धार्मिक स्थल। तो मिट्टी पलट दो मतलब धर्म परिवर्तन के लिए तैयार, ये ऐसे कोडवर्ड्स है। दरअसल प्रोजेक्ट कोड का मतलब था लड़कियां, उसके अलावा कई कोडवर्ड्स थे। काजल करने का मतलब था मानसिक रूप से प्रभावित करना। तो कोडवर्ड के जरिए ये पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। कोडवर्ड दर्शन का अर्थ था बाबा से मिलवाना। तो हर एक टारगेट के लिए एक कोडवर्ड सेट किया गया था और उसी कोडवर्ड के तहत धर्मांतरण का ये काला खेल खेला जा रहा था। मिट्टी पलट दो एक कोडवर्ड था जिसका मतलब था कि धर्म परिवर्तन करा दो। प्रोजेक्ट कोड था जिसका मतलब था लड़कियां। छांगुर बाबा की धर्मांतरण फैक्ट्री को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी फोर्स ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। छांगुर बाबा का हर राज खोला जा रहा है। छांगुर ये वो कट्टरपंथी है जिसके साम्राज्य को अब योगी फोर्स धीरे धीरे उखाड़ रही है। बलरामपुर में हर रोज बुलडोजर गरजता है, अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया जाता है। छांगुर का मिशन हिंद के लिए बेहद ही खतरनाक था। धर्मांतरण की साजिश बड़ी थी, हिंद को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी, लेकिन अब परत दर परत छांगुर की क्राइम कुंडली योगी फोर्स निकाल रही है, खोल रही है। यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर पहुंची। छांगुर से लगातार पूछताछ की जा रही है और हर राज उगलवाने की भरपूर कोशिश है। तो वहीं यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अधिसूचना जारी हो चुकी है। 18 जुलाई से तैयारियां शुरू होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा और बता दें कि मार्च 2026 में पंचायत चुनाव का महासंग्राम होगा। ज्यादा जानकारी के लिए निखिल जुड़ चुके हैं। निखिल, पंचायत चुनाव को लेकर अब यूपी में भी तैयारियां तेज हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, लिहाजा तैयारियां भी बड़ी होती हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि मतदाताओं की जो पुनरीक्षण का काम है वो 18 जुलाई से शुरू किया जाएगा। 15 जनवरी तक आखिरी प्रकाशन करना होगा। इस दौरान जो मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे और ऐसे मतदाता जो अब वो वाकई में मतदाता पंचायत चुनाव के लिए नहीं रहे हैं या वो कहीं और ट्रांसफर हो गए हैं तो उनके मतदाता सूची से उनके नाम भी हटाए जाएंगे। बाकायदे जो टीम है चुनाव आयोग की वो घर घर जाकर, जिले गांव-गांव जाकर जो लोग हैं मतदाता उनका नाम जोड़ने और नाम हटाने का काम करेगी। पहली सूची प्रकाशित की जाएगी, उसके बाद आपत्तियां लोगों से मांगी जाएंगी। कोई ऐसा नाम हो जो छूट गया हो या कोई ऐसा नाम हो जो दर्ज कराना चाहता हो तो वो भी जो है वो पंचायत चुनाव की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, जिसके बाद फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। क्योंकि 26 में चुनाव होना है पंचायत और उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर पंचायत चुनाव होता है, लिहाजा उससे पहले चुनाव आयोग चाहता है कि तैयारियां पूरी हो जाए। चुनाव आयोग का ये मंशा है कि साफ फेयर चुनाव हो, जिसके लिए सबसे पहला काम शुरू होता है मतदाताओं के नामों को जोड़ना या ऐसे मतदाता जो अब मतदान के योग्य नहीं है उनका नाम हटाना। इन तमाम विषयों पर काम 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी को आखिरी सूची प्रकाशित होगी। इसके बीच में आपत्ति और अनापत्ति तमाम जो चीजें होंगी वो लोग वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि बड़ा प्रदेश है और लगभग 8 से 10 महीने का समय खुद इसमें लगेगा नामावली को लेकर, लेकिन क्या कुछ दस्तावेज यहाँ पर जांचे जाएंगे निखिल? देखिए, 2 बातें हैं। मतदाता सूची चूंकि जो ग्रामीण चुनाव है तो ग्रामीण स्तर पर होती, तो जो प्रधान का
सर्टिफिकेट द्वारा बनाया गया होता है, उसकी जो जानकारी, पिछली अगर मतदाता सूची में उनका नाम था तो उसकी कॉपी, और इसके साथ ही आधार कार्ड जैसे तमाम जो डॉक्यूमेंट आमतौर पर होते हैं वही देकर जो है वो चुनाव आयोग में जो है ऑनलाइन अप्लाई करके अपना नाम जो है दर्ज कराया जा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वो जो टीम गांव में जाएगी उसको भी आवेदन देकर, आवेदन के माध्यम से जो है वो अपना नाम लिस्ट में दर्ज कराया जा सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगरा से बड़ी खबर है। फतेहाबाद रोड पर दिल्ली नंबर की कार ने उत्पात मचाया है। गोपाल दास पेठे की दुकान के सामने कई वाहनों को टक्कर मारी है। कार चालक नशे में धुत था। तेज रफ्तार से अफरा तफरी मच गई। विरोध करने पर कार सवार ने डिग्गी से तलवार निकाली, राहगीरों और दुकानदारों पर हमला किया और लोग मौके से भाग निकले। बता दें कि मौके से गुजर रहे डीसीपी सिटी ने भीड़ देखकर गाड़ी रुकवाई। पुलिसकर्मियों ने युवक को मौके पर धर दबोचा है। आरोपी को थाने ले जाया गया। कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। थाना ताजगंज क्षेत्र का मामला। तो आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फतेहाबाद रोड पर एक गाड़ी ने जमकर उत्पात मचाया है। बता दें कि दिल्ली नंबर की ये कार थी, जिसके बाद अफरा तफरी इलाके में मच गई। हालांकि यहां से पुलिसकर्मी गुजर रहे थे कि इसी दौरान डीसीपी की नजर भी पड़ी। उन्होंने भीड़ को देखा और उसके बाद मौके से युवक को धर दबोचा है। बता दें कि युवक नशे में धुत था, जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो डिग्गी से तलवार भी निकाली। तो आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहगीरों और दुकानदारों पर हमला किया है। लोग मौके से जान बचाकर भागे। आरोपी को थाने ले जाया गया, लेकिन कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। तो पुलिसकर्मियों ने युवक को मौके पर ही धर दबोचा है। तस्वीरें भी है आपके सामने। विरोध करने पर कार सवार ने डिग्गी से तलवार निकाली थी। तो आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहाबाद रोड पर दिल्ली नंबर की एक कार ने जमकर उत्पात मचाया है। गोपाल दास पेठे की दुकान के सामने कई वाहन थे, जिनको एक के बाद एक टक्कर मारी है। कार चालक नशे में धुत था, जिसके बाद तेज रफ्तार के कारण अफरा तफरी भी मौके पर मच गई। जब विरोध किया गया तो कार सवार ने डिग्गी से तलवार निकाली। तो वहीं राहगीर और दुकानदार जो मौके पर थे, उन पर भी हमला किया गया है और वो भी मौके से अपनी जान बचाकर भागे हैं। अमरोहा में चलती रोडवेज बस में अचानक से आग लग गई। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी सरकारी बस। नेशनल हाईवे 9 पर होटल के पास बस रोकी गई। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई। चालक ने होटल के पानी के पाइप से आग पर काबू पाया है। करीब 30 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। बस चालक की सूझबूझ से एक बड़ी घटना टली है। बता दें कि सभी यात्रियों को दूसरी बस से फिर आगे के लिए रवाना किया गया। वाराणसी के गिलट बाजार में सड़क फिर से धंसी है। कुछ दिन पहले भी इसी जगह सड़क धंसी थी। नगर निगम ने तब बालू भरकर मरम्मत की थी और अब दोबारा धंसने से लोग डरे हुए हैं, साथ ही साथ गुस्से में भी है। राहगीर बाल बाल बचे हैं और एक बड़ा हादसा भी टला है। बता दें कि लोगों ने प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही साथ स्थायी मरम्मत और जांच की मांग तेज कर दी गई है। नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।